तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। वेल, जिसने भी अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है, मैं कहूंगा सबसे पहले आप लोगों को एपिसोड 1 देख लेना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को एपिसोड 2 में भाई कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने रियो को देखते हैं, जो कि अपने फॉरेस्ट से बाहर निकलकर वही पास ही में मौजूद सी के किनारे आया होता है, जहाँ वो ऑफकोर्स मच्छी वगैरह पकड़ने आया होता है। लेकिन तभी उसे देखने को मिलता है वहां पर तो एक टूटी फूटी शिप डली हुई होती है एंड उसके आसपास कुछ बंदे भी पड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं रियो उन सभी बंदों को चेक करता है, जहां पता चलता है कि ज्यादातर बंदे ठिकाने लग चुके हैं एंड वहीं पर उसे एक और बंदा देखने को मिलता है, जो कि इंजर्ड तो काफी होता है लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही होती है एंड रियो इस बंदे को देखकर खुश हो जाता है एंड उसे अपने घर ले आता है एंड उसकी मल्लम पट्टी कर देता है। हमें देखने को मिलता है ये बंदा तो एक अजीब सा ही सपना देख रहा होता है, या फिर बोले तो इसके साथ जो हुआ होता है वही हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि ये शिप पर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर ने इसकी शिप पर अटैक कर दिया एंड पूरी की पूरी शिप को डुबा दिया। हमें देखने को मिलता है इस सपने को देखने के बाद वही इस बंदे पर भी रहा नहीं जाता एंड ये भी अब होश में आ चुका होता है एंड जैसे ही अपने आसपास देखता है ये भी एकदम ले जाता है कि यार ये मैं कहाँ गया बे। हमें देखने को मिलता है ये भी अब घर से बाहर आ चुका होता है, जहाँ से रियो देखने को मिलता है एंड ये तो इसे चंगा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वही ये बंदा भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार ससुरा ये बंदा मेरे पीछे कब आ गया बे, मुझे तो इसकी प्रेजेंस महसूस ही नहीं हुई। और ये बंदा आखिर सही तरीके से कपड़े काय को नहीं पहने हुए है, क्या इसके पास कपड़े वगैरह नहीं है। लेकिन नहीं, ये मेरे दिमाग में किस टाइप के विचार आ रहे हैं। इस बंदे ने मेरी जान बचाई है, मुझे सबसे पहले इसे शुक्रिया बोलना चाहिए। हमें देखने को मिलता है ये करता भी कुछ ऐसा ही है एंड शुक्रिया बोलता है हमारे रियो का। वही रियो बोलता है नहीं तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता मैं उसकी भी मदद कर देता, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे अलावा भाई किसी को भी नहीं बचा पाया। वही ये बंदा भी लाइक तुम्हें इसकी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो बंदे स्मगलर्स थे। वही रियो भी लाइक क्या स्मगलर्स। हम देखते हैं ये बंदा भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, ये बंदा बताता है वैसे मेरा नाम एबल है। वही रियो भी अपने बारे में बताता है कि वैसे मेरा नाम रियो है। हमें देखने को मिलता है एबल के पेट में तभी अचानक से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, यानी कि इसको भूख लग रही होती है। वही रियो भी बोलता है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग वापस से घर में आ चुके होते हैं, जहाँ एबल को पता चलता है कि क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए और कोई कपड़े ही नहीं है। वही रियो भी लाइक हाँ, ना ही पहनने के लिए कोई और कपड़े हैं और ना ही उन्हें बनाने का कोई सामान। वही एबल बोलता है तो फिर मार्केट से जाकर कुछ और कपड़े परचेज काय को नहीं कर लेते। लेकिन तभी वो शांत हो जाता है अपने मन में सोच रहा होता है जरूर इसके पास पैसे वगैरह नहीं होंगे, तभी तो देखो ये इतने दूर दराज एरिया में रहता है। वही हमारा रियो बोलता है अरे भाई दरअसल यहाँ दूर दूर तक भाई कोई इंसान नहीं रहता, तो भाई मार्केट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। वहीं इस चीज को सुनकर तो एबल भी एकदम रह जाता है कि क्या इसका मतलब तुम यहाँ अकेले रहते हो, तो आखिर ये खाना कहाँ से आया। अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये शिकार कर पाया है। वहीं हमारा रियो भी हाँ बोलता है। वहीं एबल बोलता है तो क्या तुमने ये शिकार छुरी वगैरह का इस्तेमाल कर किया है क्या। वहीं रियो बोलता है अरे ना रे, दरअसल छुरी वगैरह तो बस मेरी थोड़ी मोटी हेल्प कर देती है, लेकिन ज्यादातर मैं अपने मैजिक पर डिपेंड रहता हूँ। ये बोलते वो अपने मैजिक से वही अपने मग को भर लेता है एंड इस चीज को देखकर तो भाई एबल भी एकदम रह जाता है कि क्या तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर लेते हो। सच में ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, बल्कि सेंट्रल प्रोविंस में भी बस आधे ही लोग ऐसे हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही रियो भी एकदम रह जाता है कि क्या विशाल ने तो भाई मेरे को बताया था कि भाई कुछ 20% ही लोग ऐसे होंगे जो कि भाई मैजिक का यूज कर पाते होंगे, लेकिन भाई ये आधे बोल रहा है। वहीं एबल भी लाइक क्या कोई बात है क्या रियो। वहीं रियो भी लाइक अरे ना रे। वहीं एबल बोलता है वैसे रियो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या तुम मुझे मेरी टूटी फूटी शिप के पास वापस ले जा सकते हो। वहीं रियो भी इस चीज के लिए मान जाता है, वो ज्यादा बहसबाजी नहीं करता। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग वही उसी सी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में एबल बोल रहा होता है वैसे रियो तुमने कहा कि तुम एक मैजिशियन हो, वैसे तुम्हारा स्टाफ कहाँ है। वहीं रियो भी लाइक क्या स्टाफ, वैसे मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं एबल भी अब शांत हो जाता है अपने मन में सोच रहा होता है जरूर इसका स्टाफ वगैरह खो गया होगा। यार मैं भी कैसी कैसी बातें कर देता हूँ। वैसे रियो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पीछे चलो, इनफैक्ट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वहीं रियो भी कुछ बोलने वाला होता है। वहीं एबल बोल पड़ता है कि नहीं मैंने कह दिया सो कह दिया, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं दोगे तो यार इससे मेरी इमेज खराब होगी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। वहीं रियो भी बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही है। हमें देखने को मिलता है ये लोग चलते चलते वही सी के किनारे भी आ चुके होते हैं, जहाँ पर जितनी भी पहले डेड बॉडीज वगैरह पड़ी होती हैं अब वो वहां पर नहीं होती। वही रियो बोल रहा होता है शायद जरूर कोई बीस्ट वगैरह उन्हें ले गया होगा, या फिर सी की लहरें उन्हें बहाकर अपने साथ ले गई होंगी। वहीं एबल बोल रहा होता है इसका मतलब तो तुमने मेरे पे एक और एहसान कर दिया, क्योंकि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाते तो भाई हो सकता है मेरा हाल भी कुछ ऐसे ही होता। वहीं रियो भी लायक मुझे भी ऐसा ही लगता है मिस्टर एबल। वहीं एबल भी लायक यार तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, यार हम लोग दोस्त की तरह हैं। वहीं रियो भी लायक पर तुम मुझसे
1-2 साल बड़े लगते हो। वहीं एबल भी लाइक यार दोस्ती में क्या एज देखी जाती है, एंड वैसे भी मेरे दोस्त वगैरह यार मेरे से इतने भी फॉर्मल नहीं होते। वहीं रियो भी लाइक चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल एबल ही बुलाऊंगा। वही इस चीज को सुनकर तो एबल भी एकदम खुश हो जाता है, एंड थोड़ी देर बाद वो थोड़ा उदास चेहरा लेकर वापस आता है कि यार जो चीज मैं ढूंढ रहा था यार वो तो मेरे को मिली ही नहीं। वही रियो भी लाइक मैं समझ सकता हूँ कि तुम थोड़े उदास हो रहे होगे, वैसे अब तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। वहीं एबल भी लाइक मैं भाई लूना सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं लूना सिटी से काफी ज्यादा दूर भाई साउथ की तरफ आ चुका हूँ। वहीं रियो भी लाइक मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारी लूना सिटी किधर है, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक काफी लंबा सफर भाई नॉर्थ की तरफ करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो यहाँ से निकल सकते हो। वहीं एबल भी इस चीज को सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, कुछ सोचते हुए बोलता है वैसे रियो मैं चाहूंगा क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। वहीं इस चीज को सुनकर तो रियो भी एकदम लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हो। वहीं एबल बोलता है मुझे माफ करना तुमसे अचानक पूछने के लिए, लेकिन भाई तुम इसको एक जॉब की तरह ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गाइड बनकर वहां आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वहीं रियो भी कुछ सोचते हुए हाँ बोल देता है, बोलता है वेल मुझे थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है। वहीं एबल भी इस चीज के लिए मान जाता है, एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो भाई उसी सरकटे बंदे से मिलने जा रहा होता है, मतलब कि उसी स्प्रिट किंग से हमें देखने को मिलता है। एबल भी पूछ रहा होता है यार तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। वहीं रियो बोलता है दरअसल मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो कि भाई जो रात में ही अपीयर होता है। वहीं एबल भी अब कुछ नहीं बोलता है, एंड रियो वहां से चला जाता है। वहीं एबल अपने मन में सोच रहा होता है जरूर पहले रियो के साथ कोई रहा करता होगा जो कि भाई ना जाने कैसे ठिकाने लग गया होगा, एंड अब रियो यहाँ से निकलने से पहले उसकी ग्रेव को वही ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा होगा। मुझे लगता है मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एंड उसे अकेले ही जाने देना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है रियो तो भाई उसी सरकटी बंदे के पास आया होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हमें देखने को मिलता है वो सभी बातों को उस बंदे को बता देता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं आपसे कुछ समय तक मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जाने से पहले आपके साथ एक स्पार मैच करने आया हूँ। हमें देखने को मिलता है वो स्प्रिट किंग भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, एंड दोनों के ही दरमियान एक काफी तगड़ी सी स्पार मैच होने लगती है, जिसमें कि ऑफ कोर्स हमारा स्प्रिट किंग जीत जाएगा एंड हमारा रियो हार जाता है काफी बुरे तरीके से। एंड हमारा स्प्रिट किंग अब वापस से लेक की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हमारे रियो को एक काफी बेहतरीन सी ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसको देखकर तो भाई हमारा रियो के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, एंड वो हमारे स्प्रिट किंग का शुक्रिया बोलता है। एंड हमारे स्प्रिट किंग भी बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वही वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा रियो भाई सज धज कर भाई अपने सफर पर निकलने के लिए एकदम तैयार होता है, एंड एबल भी उसका इंतजार कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग दोनों ही अपने सफर पर निकल चुके होते हैं, जहाँ पर रास्ते में लोगों का सामना एक बोर मॉन्स्टर से हो जाता है, जिसको कि देखकर हमारा एबल भाई सामने की तरफ आ जाता है एंड रियो को पीछे रहने के लिए बोलता है। वहीं रियो बोल रहा होता है यार इसको तो मैं भी हैंडल कर सकता हूँ। वहीं एबल बोलता है यार इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बोलते वो अपने किसी कॉम्बैट स्किल टोटल एम्प्लीमेंट का यूज करते हुए एक ही अटैक में भाई उस बोर मॉन्स्टर के छितड़े उड़ा देता है, जिसे देखकर तो भाई हमारा रियो भी एकदम ले जाता है कि क्या आखिर ये कॉम्बैट स्किल्स क्या होती है। वहीं एबल बताता है दरअसल ये एक टेक्निक होती है, जैसे कि तुम मैजिशियन के लिए भाई स्पेल्स वगैरह होती है ना, वैसे हम जैसे कॉम्बैट फाइटर्स के लिए भाई कॉम्बैट स्किल्स वगैरह होती हैं। वही रियो भी कुछ नया जानकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों का सफर इसी तरीके से जारी होता है, जहाँ रास्ते में इन लोगों को कुछ लिजार्ड फ्लोक नाम के बीस्ट देखने को मिलते हैं, जिनकी स्पेशलिटी भाई दलदल में काफी ज्यादा अच्छी होती है, एंड दलदल में इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही वही अपना रास्ता बदल लेते हैं एंड आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये लिजार्ड फ्लोक भी भाई इन दोनों को ही सेंस कर लेते हैं एंड इन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, एंड इस चीज का पता हमारे रियो को भी चल जाता है एंड वो एबल को भी सतर्क कर देता है। लेकिन एबल फाइट के लिए तैयार होता है उससे पहले ही हमारा रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यानी कि आइस लेंस का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे इन लिजार्ड फ्लोक नाम के बीस्ट को ठिकाने लगा देता है, जिस चीज को देखकर तो भाई हमारा एबल भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार बिना स्टाफ के आखिर वो कौन सा स्पेल था भाई रियो। भाई रियो भी लोग मुझे नहीं पता कि अगर तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन भाई बस इस स्पेल का नाम भाई आइस लेंस है, जो कि भाई वाटर का ही स्पेल है। वहीं एबल भी लाइक सच में एक साथ इतने सारे लेंसेज का यूज करना, सच में अपने मैजिक का इतनी हाई क्वांटिटी में यूज करना, इतना तो मेरी दोस्त जो कि एक विंड मैजिशियन है वो भी नहीं कर पाती। वहीं रियो बोलता है यार मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ और वो एक विंड मैजिशियन, हो सकता है वाटर मैजिशियन के लिए करना नॉर्मल हो। वहीं एबल भी लाइक मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चलो छोड़ो, अभी हम लोगों को आगे के सफर पर ध्यान देना चाहिए। वहीं रियो भी अपने मैजिक से वही 2 ग्लास
गिलास वाटर को तैयार कर लेता है एंड एक गिलास एबल को भी देता है कि भाई चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पानी वगैरह पी लिया जाए। वहीं इस चीज को देखकर भी हमारा एबल एकदम हिल जाता है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अपने सफर को कंटिन्यू कर चुके होते हैं, जहाँ पर हमारे रियो को रास्ते में एक ब्रोंज का सिक्का मिला होता है जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानता होता। वहीं एबल भी इस चीज को देखकर थोड़ा हिला हुआ होता है कि क्या तुम्हें इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल ये ब्रोंज फोलिन है जो कि नाइटली किंगडम में इस्तेमाल होता है। वहीं रियो को ये नाम तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि क्या नाइटली किंगडम, सच में ये नाम तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। वहीं एबल बोलता है वैसे देखा जाए तो इस टाइप के सिक्के भाई सेंट्रल प्रोविंस में ही छपते हैं जहाँ इनका डेनोमिनेशन भाई सेम ही होता है। वहीं रियो बोलता है वैसे देखा जाए तो नाइटली किंगडम क्या भाई सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है क्या। वहीं एबल भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, वहाँ के तीनों ही काफी बड़े किंगडम में से वो भी एक किंगडम आता है। बाकी के दो किंगडम का नाम भाई देहुवी एम्पायर एंड तीसरे किंगडम का नाम हांडालियो फेडरेशन है। वहीं हमारे रियो को तो भाई देहुवी एम्पायर का नाम काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है एंड वो उस एम्पायर के नाम का मजाक उड़ाने लगता है कि यार ये कैसा एम्पायर का नाम है, सच में ये तो काफी ज्यादा बेकार नाम है। अगर मुझे कभी मौका मिले यार मैं तो इस नाम को कभी लेना भी ना चाहूँ। हमें देखने को मिलता है एबल भी उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है कि भाई शांत हो जा भाई, आगे तो कोई अचानक से काय को चुल्लू मच रही है। हमें देखने को मिलता है ये लोग इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रास्ते में इन लोगों को कुछ गोलम टाइप अजीब से क्रिएचर मिल जाते हैं जो कि भाई टोटली पत्थरों की तरह दिख रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर में भी जान होती है एंड वो सभी हमारे इन दोनों ही बंदों पर अटैक कर चुके होते हैं जहाँ ये दोनों ही बंदे अपना डिफेंस कर रहे होते हैं। वहीं एबल बता रहा होता है लगता है हम लोग भाई रॉक गोलम के घोंसले में आ चुके हैं एंड लगता है बिना फाइट के यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बोलते हुए अपनी कॉम्बैट स्किल टोटल इम्प्लीमेंट का यूज कर देता है गोलम पर, जिसके कि काफी बड़ा होल हो चुका होता है, लेकिन अचानक से वो होल भरने भी लगता है। मतलब कि इन गोलम्स की रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है। वहीं रियो भी एकदम हिला हुआ होता है, वो बोलता है वेल अब जब तुम अपने अटैक का यूज करके देख चुके हो कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो मैं भी अपने एक अटैक का यूज करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। वहीं एबल लाइक क्या मेरे को क्या ऐतराज होएगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि भाई इन रॉक गोलम्स का जल्द से जल्द सफाया हो जाए। वहीं रियो भी लाइक चलो ऐसा ही सही। ये बोलते वो अपने 10 लेयर आइस बॉल का इस्तेमाल कर देता है एंड दो गोलम के ऊपर उसे गिरा देता है। हमें देखने को मिलता है उन गोलम का तो एकदम कचूमर निकल चुका होता है, मतलब कि वो गोलम्स ठिकाने लग चुके होते हैं। वहीं इस चीज को देखकर तो हमारा एबल भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार ये क्या है बे। वहीं इसके बारे में वो हमारे रियो से भी पूछता है, वहीं रियो को तो बताने का मन नहीं होता, इसी वजह से वो इस चीज को टाल देता है एंड बोलता है चलो दो को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब बाकियों को ठिकाने लगाने की बारी है। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके से सभी को ठिकाने भी लगा देता है एंड एक गोलम बचा हुआ होता है जो कि गिर गया होता है एंड वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। वहीं एबल बोलता है यार ये काय को मूव नहीं कर रहा बे। वहीं रियो बोलता है देखो ये गोलम से एंड इनको जमीन से एनर्जी मिलती है एंड जबकि ये गिर गया है तो भाई ये मूव कहां से करेगा बे। वैसे इसके सर पर एक मैजिक स्टोन लगा हुआ है, हमने इतनी मेहनत की है तो भाई इसको मेहनत का फल समझकर रख लेते हैं, लेकिन भाई मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हम लोगों का काफी बड़ा नुकसान हो गया। ये बोलते हुए अपने पीछे की तरफ देखने लगता है जहां पर भाई इसने अपनी आइस बॉल का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स का यानी कि गोलम्स का कचूमर बना दिया होता है, जिनसे कि भाई ये और भी ज्यादा मैजिक स्टोन कलेक्ट कर सकता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं अब ये लोग आगे बढ़ चुके होते हैं जहां पर ये लोग अभी किसी से छिप रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों के सामने काफी जाइंट मॉन्स्टर होता है जिसको देखकर भाई रियो बोल रहा होता है वेल क्या ये कोई हिप्पो टाइप मॉन्स्टर है क्या। वहीं एबल बोलता है अबे बेवकूफ है क्या, वैसे देखा जाए तो मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन शायद मुझे लगता है ये एक बैमूट टाइप मॉन्स्टर है। वहीं रियो भी लायक हो सकता है ऐसा, लेकिन जरा आसमान में देखो कुछ वाइवर्न टाइप मॉन्स्टर इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है कि हम लोग एक मॉन्स्टर वॉर को वही फ्रंट रो से देखने वाले हैं एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। वो वाइवर्न टाइप मॉन्स्टर वही इस बैमूट टाइप मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं। वहीं एबल बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि भाई ये बैमूट जीत पाएगा। वहीं रियो बोलता है भाई मुझे तो लगता है कि यही जीतने वाला है एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें देखने को मिलता है ये बैमूद एक काफी तगड़ी सी धाड़ मारता है जिसके सोनिक वेव से भाई वो सारे के सारे वाइवर्न एकदम ढेर हो चुके होते हैं। एबल पूछ रहा होता है कि यार ससुरा ये क्या था बे। वहीं रियो बोलता है शायद ये मैजिक निगेशन था। वहीं हमें देखने को मिलता है आप देखते ही देखते रात भी हो चुकी होती है एंड रियो बोल रहा होता है यार मैं तो तुम्हारी और उस बैमूद की फाइट को देखना चाह रहा था। वहीं एबल बोलता है यार पागल है क्या, मेरे को दिन दहाड़े ठिकाने लगवाना चाहता है क्या। वैसे देखा जाए तो मैजिक निगेशन भाई इस टाइप के ट्रैप्स तो डेंजन्स में देखने को मिलते हैं। नहीं रियो बोलता है क्या डेंजन्स, क्या डेंजन्स वास्तव में होते हैं। वहीं एबल भी लाइक ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। वहीं रियो भी लाइक ऑफ कोर्स नहीं पता था। वहीं एबल बोलता है दरअसल सेंट्रल प्रोविंस में एक है, बल्कि वो तो हमारे लूनी सिटी में ही है जहाँ की हम लोग जा रहे हैं। वहीं इस चीज को सुनकर तो हमारा रियो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगली पल वो बोलता है लेकिन आखिर तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे। वहीं एबल बोलता है यार मुझे क्या पता था कि तुम्हें डेंजन्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होएगा। वहीं रियो बोलता है चलो ठीक है अब कुछ और भी चीज हो बताने लायक तो मुझे
झट झट बता दो। वहीं एबल बोलता है चलो ठीक है, वैसे क्या तुम्हें एल्व्स और ड्राफ्ट्स के बारे में पता है? वहीं रियो बोलता है नहीं, मुझे इनके बारे में बताओ। वहीं एबल बताता है दरअसल ड्राफ्ट्स काफी अच्छे फाइटर एंड काफी बेहतरीन भाई ब्लैक स्मिथ्स होते हैं एंड हमारे लूने सिटी में तो कुछ ड्राफ्ट्स आपको मिल भी जाएंगे। वहीं रियो भी बोलता है हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था। वहीं एबल एल्व्स के बारे में बताता है कि हमारी लूने सिटी में एक एल्फ है एंड बाकी की एल्व्स ज्यादातर फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करती है। वहीं रियो भी लाइक हाँ, ये भी मुझे ऐसा ही लगा था। वहीं एबल बोलता है यार तू क्या बकवास कर रहा है, अभी कुछ देर पहले तक तू इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन हम लोग तो जानते हैं गाइस भाई, हमारा रियो दूसरी दुनिया से आया जरूर ये भी एनीमे एंड मांगा को देखता है, पढ़ता वगैरह होगा। हमें देखने को मिलता है अब सुबह हो चुकी होती है, जहाँ पर रियो बता रहा होता है बस इन काफी बड़ी बड़े पहाड़ों को पार करने के बाद हम लोग ह्यूमन टेरिटरी के पास पहुंच जाएंगे। वहीं एबल बोलता है यार आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? वहीं हमें पता चलता है कि इन सब चीजों के बारे में तो रियो ने उस ड्रैगन से पूछा था कि भाई क्या आप दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो जहाँ पर इंसान वगैरह रहते हो? वहीं हमारे ड्रैगन बताते हैं कि वेल तुम्हारे इस जगह की बात की जाए तो ये जगह भाई ईस्ट वेस्ट एंड साउथ भाई तीनों ही तरफ से भाई ओशन से घिरी हुई है एंड दूसरे कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसके लिए तुम्हें भाई नॉर्थ की तरफ सीधे ही जाना पड़ेगा एंड वहां पर भी काफी बड़े बड़े पहाड़ एंड काफी तगड़े तगड़े मॉन्स्टर हैं एंड मुझे नहीं लगता कि भाई इस लाइफ में वहां से कोई यहाँ पर या फिर यहाँ से कोई वहां पर जा पाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। हमें देखने को मिलता है रियो इन सभी चीजों को सोच रहा होता है एंड वो बोलता है यार तुम इन चीजों के बारे में ना ही जानो तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी भाई काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज का मतलब भाई एबल भी नहीं समझ पाता, लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से इन लोगों की तरफ एक काफी तगड़ा सा ग्रीफन आ जाता है, जिसे देखकर तो भाई इन लोगों की भी एकदम फटने लगती है कि भाई अचानक से ये काय को आ गया बे। हमें देखने को मिलता है रियो तुरंत ही अपने बैग वगैरह से एक काफी बड़ा सा मीट का पीस निकालकर उसे दे देता है एंड एबल भी एकदम ऐसे ही करता है, जिसे पाकर भाई ग्रीफन भी अब शांत हो चुका होता है एंड वहां से तुरंत ही भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है तुरंत इन लोगों की सांस में सांस आती है कि यार मेरी तो फटके एकदम 64 हो गई थी। वही दूसरा भी लाइक अबे तेरी फटके 64 हो गई थी यार, मेरी फटके 128 हो गई थी। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग फिर से अपना सफर स्टार्ट कर चुके होते हैं, जहाँ पर भाई एबल बोल रहा होता है यार सच में मुझे नहीं लगता कि मैं आज के दिन को कभी भूल पाऊंगा। भाई एक ग्रीफन जिसके सामने हम लोग एकदम चींटी के समान लग रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी इस टाइप के बीस्ट को कभी हरा पाएंगे। वैसे भी सदियों से भाई बैमूथ एंड ग्रीफन टाइप मॉन्स्टर्स को भाई कोई हरा ही नहीं पाया। वहीं रियो बोलता है यार इंसान लोग ज्यादा कोशिश नहीं करते, नहीं तो इन्हें भी हरा जा सकता है। वहीं एबल बोलता है यार तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये बड़े बड़े माउंटेन्स भाई ह्यूमन टेरिटरी से इनको दूर रखने का काम करते हैं एंड मुझे तो लगता है ये माउंटेन ही हम लोगों के सेवियर्स हैं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों का सफर इसी तरीके से जारी होता है, जहाँ पर अब अचानक से इन लोगों को छुपना पड़ा होता है, क्योंकि इन लोगों के सामने काफी सारे बाइवर्न्स भाई अपना नाश्ता पानी कर रहे होते हैं एंड ये लोग बस उन्हें इस तरीके से करता हुआ देख ही रहे होते हैं। रियो बोल रहा होता है वेल अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फाइट करनी चाहिए? वहीं एबल बोलता है अबे बेवकूफ है क्या यार, हम लोग इनसे नहीं जीत सकते, बल्कि इनसे फाइट करने में तो बड़े बड़े या फिर बोले तो एक्सपीरियंस एडवेंचरर भी कतराते हैं, क्योंकि फाइट करने के बाद होने वाली कैजुअलिटीज भी काफी ज्यादा हाई होती हैं। वहीं रियो बोलता है तो फिर तो यार हम लोगों को और भी फाइट करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें काफी सारे मॉन्स्टर देखने को मिल सकते हैं। वहीं एबल भी लाइक यार देखो मेरी बात समझ नहीं आती। वहीं रियो बोलता है देखो तुम जमीन पर फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो एंड मैं तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि तुम भाई इन्हें ढेर करने में काफी ज्यादा और भी अच्छे हो जाओगे। ये बोलते वो अपने आइस लेंसेज का यूज करते हुए इन ग्रीफन्स के पूंछ और पंखों को भाई जमीन में ही अटका देता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए भाई एबल सब करते हुए इन्हें ढेर कर देता है। जैसे ये लोग ढेर होते हैं वैसे ही और भी वाइवर्न टाइप मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा रियो भी भाई कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना होता, वो भी अपनी आइस लेंसेज का यूज करते हुए वही अकेले ही इन सभी वाइवर्न्स को ढेर कर देता है। हमें देखने को मिलता है अब इन लोगों की बॉडी से ये लोग एक अजीब सा स्टोन निकाल रहे होते हैं, जिसे पाकर भाई एबल तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, शायद ये बीस्ट कोर या फिर माना कोर रहेगा। हमें देखने को मिलता है रियो बोल रहा होता है वेल क्या लगता है अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। वहीं हमें देखने को मिलता है और भी वाइवर्न्स इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं एबल को तो अब काफी ज्यादा मजा आने लगा होता है, वो बोल रहा होता है यार क्या मजाक कर रहा है तू यार, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है बेड़ू, चल भाई अपने टीम वर्क से इनको भी ढेर कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग ऐसे ही करते करते भाई और भी आगे बढ़ चुके होते हैं एंड ये लोग अपने टीम वर्क से काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड काफी स्माइल भी कर रहे होते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।